नमस्कार स्वीट रीडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंट फंडिंग को रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका कौन सा चैलेंज आपके लिए सही रहेगा। अलॉन्ग विद इट इंस्टेंट फंडिंग का एक 50K का 1 फेज का अकाउंट हम गिव अवे करेंगे और उसके डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आप नए हैं चैनल पे देन प्लीज़ ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम सारी अपडेट्स प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग शेयर करते रहते हैं। नाउ रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले अगर हम इनकी रेटिंग चेक करें ऑन द ट्रस्टपाइलट तो वो है 4.6 स्टार्स की। अलॉन्ग विद इट हमारे टीम मेंबर्स भी ट्रेड कर रहे हैं इंस्टेंट फंडिंग के अंदर। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स हमारे द्वारा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उनको भी अभी तक पे आउट को लेके कोई इशू नहीं आया है। ये प्लेटफॉर्म सिमुलेटेड अकाउंट टाइप में काम करती है, मतलब कि डेमो अकाउंट प्रोवाइड करवाती है, रियल अकाउंट प्रोवाइड नहीं करवाती है। इंस्टेंट फंडिंग यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 2 टाइप के फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करवाता है। पहला मॉडल है जिसके अंदर आपको स्मार्ट ड्रॉडाउन मिलता है और दूसरा मॉडल है स्टैटिक ड्रॉडाउन। नाउ इसमें बेसिकली टारगेट प्रॉफिट सेम रहते हैं, बस यहाँ पे ड्रॉडाउन का फ़र्क रहता है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्मार्ट ड्रॉडाउन को डिस्कस करेंगे। सो स्मार्ट ड्रॉडाउन में आपको टोटल 3 टाइप के अकाउंट टाइप मिलते हैं। पहला है इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, दूसरा है 1 स्टेप एंड तीसरा है 2 स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इनके इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं करना पड़ता है। आप सीधा अकाउंट बाय करते हैं एंड ट्रेड करते हैं। नाउ इनके इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अंदर आपको डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं है, बट यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन है जो कि 10% का होगा और वो स्मार्ट ड्रॉडाउन होगा। नाउ हमने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन सुना है, फिक्स्ड ड्रॉडाउन सुना है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन सुना है, बट कभी स्मार्ट ड्रॉडाउन नहीं सुना। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मिक्स्ड ड्रॉडाउन है। ये एक मिक्स्ड ड्रॉडाउन है, यानी कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन और ट्रेडिंग ड्रॉडाउन दोनों को ब्लेंड करके इस ड्रॉडाउन को बनाया गया है और ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट अस अज्यूम कि आप एक ट्रेडर हैं और आपके पास एक 100K का अकाउंट है। आपके पास 10% का लिमिट लॉस है, यानी कि 90K। अब जैसे ही आप अपने अकाउंट में 5% का प्रॉफिट बनाओगे, आपका स्टॉप आउट लेवल यानी कि मैक्सिमम लॉस लिमिट भी 5% का हो जाएगा, बट फिर वो वहीं फिक्स हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेलिंग वाला सिनेरियो है, जैसे मैंने बताया कि ये ड्रॉडाउन जो है ये ब्लेंड है ट्रेलिंग का और फिक्स्ड का, तो आपका ट्रेलिंग वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। यानी कि 5% से ऊपर वो ट्रेल नहीं होगा, सिर्फ 5% तक ही ट्रेल होगा। उसके बाद वो काम करेगा एज अ फिक्स्ड ड्रॉडाउन। सो अगर आपने 5% का प्रॉफिट बनाया है देन यहाँ पे आपका नया स्टॉप आउट लिमिट होगा 95K और अब ये फिक्स्ड है। आपका बैलेंस अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नाउ ये स्मार्ट ड्रॉडाउन काफ़ी हद तक अच्छा है एज कम्पेयर टू ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। नाउ इनके इंस्टेंट मॉडल में आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलेगा अचीव करने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको मिनिमम पे आउट का लिमिट मिलता है। सो कम से कम आपका इतना प्रॉफिट स्प्लिट हो कि $25 हो, तभी आपको जाके पे आउट मिलेगा। आपको यहाँ पे इनिशियली 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 1 स्टेप मॉडल एंड यहाँ पे आपकी फीस रिफंडेबल नहीं है किसी भी मॉडल के अंदर, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो स्मार्ट हो, आपकी फीस यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है। हम चलिए डिस्कस करते हैं इनके 1 स्टेप मॉडल को, जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चैलेंज पास करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। आपके बैलेंस या फिर इक्विटी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन होगा। अगर हम इनके रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इनका रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ना मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करना चाहूँगा फिक्सीफाई के 1 स्टेप मॉडल के साथ। अगर आप फिक्सीफाई के 1 स्टेप मॉडल का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन देखोगे तो वो होता है 1:1.6। सो कहाँ पे 1:1, कहाँ पे 1:1.6, यानी कि 0.05 फिक्सीफाई में ज़्यादा है, यानी कि आधा ज़्यादा है वहाँ फिक्सीफाई के अंदर। सो यहाँ पे अगर एज रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के ऊपर देखें तो इंस्टेंट फंडिंग का 1 स्टेप मॉडल काफ़ी ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फिक्सीफाई का 1 स्टेप मॉडल।
नाउ यहाँ पे आपको 2 स्टेप मॉडल के अंदर इनिशियली 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। आपकी फीस यहाँ पर भी रिफंडेबल नहीं है। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 1 स्टेप मॉडल। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं इनके 2 स्टेप मॉडल को, जहाँ पे आपका पहला प्रॉफिट टारगेट होगा 8% का एंड दूसरा प्रॉफिट टारगेट होगा 5% का। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। साथ ही साथ आपको 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन होगा। अगर हम इनके 2 स्टेप मॉडल के रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इनका रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है 1:1.3 जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी कम है, पर काफ़ी कम्पिटिटिव है। अगर हम अल्फा ग्रुप कैपिटल के 2 स्टेप मॉडल का रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1:1.3 ही आता है। यानी कि अल्फा ग्रुप कैपिटल का 2 स्टेप मॉडल एंड इंस्टेंट फंडिंग का 2 स्टेप मॉडल, इन दोनों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम है जो कि है 1:1.3। मतलब कि ये दोनों के दोनों चैलेंज सेम है। जितना टफ अल्फा ग्रुप कैपिटल है या फिर जितना ईजी अल्फा ग्रुप कैपिटल का है, उतना ईजी या टफ आपको इंस्टेंट फंडिंग का पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आपको 1:100 का लीवरेज मिलेगा। अलॉन्ग विद इट यहाँ पर भी आपको इनिशियली 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी फीस रिफंडेबल नहीं है। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 2 स्टेप फंडिंग मॉडल। नाउ पे आउट प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि स्मार्ट अकाउंट्स में पे आउट कैसे मिलेगा। सो स्मार्ट अकाउंट टाइप के अंदर आपको आपके फर्स्ट पे आउट के एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप पे आउट के लिए एलिजिबल हैं। ये थी फर्स्ट कंडीशन। इनकी सेकंड कंडीशन है फंडेड अकाउंट के फर्स्ट रेट करने के 14 डेज के बाद मिलेगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वीकली पे आउट मिलेगा। नाउ मूविंग आउट टू देयर स्टैटिक अकाउंट्स। स्टैटिक अकाउंट्स में क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मार्ट अकाउंट्स में जो उनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वो था स्मार्ट ड्रॉडाउन, जहाँ पे ट्रेलिंग प्लस फिक्स्ड ड्रॉडाउन था। बट वहीं पे स्टैटिक अकाउंट में यहाँ पे आपको फिक्स्ड ड्रॉडाउन मिलेगा, यानी कि एक बार जो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन फिक्स्ड है वही रहेगा, वो ट्रेल नहीं करेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। सो स्टैटिक अकाउंट टाइप में आपको इंस्टेंट फंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको स्टैटिक में 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप मॉडल का ही ऑप्शन मिलता है। तो अगर इनके 1 स्टेप मॉडल को डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। अलॉन्ग विद इट आपको यहाँ पे 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, और आपको यहाँ पे 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन होगा, मतलब कि फिक्स्ड होगा, वो ट्रेल नहीं करेगा। यहाँ पर भी आपको इनिशियली 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। आपकी फ़ीस यहाँ पर भी रिफंडेबल नहीं होगी। सो एक चीज़ है यहाँ पे कि फ़ीस यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है। अगर आप सिमुलेटेड अकाउंट ही दे रहे हो देन आपको देना चाहिए यार, फीस रिफंडेबल होनी चाहिए। बट एनी हाउ दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 1 स्टेप मॉडल। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं इनके 2 स्टेप मॉडल को, जहाँ पे आपका पहला प्रॉफिट टारगेट 8% का होगा, दूसरा प्रॉफिट टारगेट 5% का होगा। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे आपको 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। साथ में 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन होगा। यहाँ पर भी आपको 1:100 का लीवरेज मिलेगा एंड इनिशियली यहाँ पर भी आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। बट एज यूजुअल यहाँ पे आपकी फीस रिफंडेबल नहीं होगी। दीज आर दी फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट इन 2 स्टेप फंडिंग मॉडल। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके 3 स्टेप मॉडल को, जहाँ पे आपको 3 टारगेट अचीव करने होते हैं। सो फर्स्ट टारगेट आपका होता है यहाँ पे 8% का, दूसरा होता है 4% का एंड तीसरा होता है 4% का, यानी कि 4-4 8, 8-8 16, टोटल आपको 16% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा तीनों फेज को मिला के। यहाँ पे आपको 4% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा और 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्टैटिक होगा। These are the following account options you get in 3 step model. Now अगर स्टैटिक अकाउंट के पे आउट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5% का रिटर्न निकालने का। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रॉडाउन था वो था स्मार्ट, तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था वहाँ पे स्टार्टिंग में 5% के लिए। उसी के लिए वहाँ पे आपको इनिशियली 5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी आप पे आउट के लिए एलिजिबल होते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तो है नहीं 5% का, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आपको 5% का रिटर्न नहीं निकालना पड़ेगा।
आपको आपका फर्स्ट पे आउट फंडेड अकाउंट में फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के 14 डेज के बाद मिलेगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वीकली पे आउट मिलेगा। नाउ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉप फर्म के रिगार्डिंग। इनके सभी स्टैटिक टाइप अकाउंट के अंदर 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे हर एक फेज में मिनिमम 3 डेज देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 2% का रिस्क लेके आप 1:3 से 6% निकाल दो और एक दिन के अंदर ही ट्रेड, मतलब कि एक दिन के अंदर ही आप फर्स्ट फेज क्लियर कर दो, तो वो नहीं कर पाओगे। आपको मिनिमम 3 दिन देना पड़ेगा हर एक फेज के लिए, यानी कि फर्स्ट फेज में मिनिमम 3 दिन देना पड़ेगा, सेकंड फेज में आपको मिनिमम 3 दिन देना पड़ेगा। हमने इनसे इनके ब्रोकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि आपका ब्रोकर कौन है, उनका कमीशन क्या है, बट इन्होंने हमें बताया कि जो हमारा ब्रोकर है या फिर जो हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो कॉन्फिडेंशियल है। जैसे 5% नहीं बताता है कि उनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है। हाँ, बट उन्होंने ये बताया कि उनका किसी Tier 1 लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ टाई अप है जिनका कमीशन है $5 पर लॉट। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, ना ही स्टैटिक अकाउंट्स के अंदर ना ही स्मार्ट अकाउंट्स के अंदर। न्यूज़ आने के 4 मिनट पहले और न्यूज़ आने के 4 मिनट बाद, यानी कि इस टोटल 8 मिनट के ड्यूरेशन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलता है, पहला है सी ट्रेडर एंड दूसरा है DX ट्रेड। EA एंड कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है, बट ओनली इन दी सी ट्रेडर, DX ट्रेड में नहीं। नाउ दूसरा, अगर आप EA यूज़ करते हैं देन वो आपका खुद का बनाया हुआ यानी कि यूनिक EA होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थर्ड पार्टी का EA यूज़ कर रहे हैं जो कि सेवरल ट्रेडर्स द्वारा यूज़ किया जा रहा है। यहाँ आपको मैक्सिमम लॉट साइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 स्टैंडर्ड लॉट ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा लॉट साइज आप नहीं ले सकते। सो दिस इज इट फॉर द इंस्टेंट फंडिंग गाइस। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। अलॉन्ग विद इट, इंस्टेंट फंडिंग का कोई भी अकाउंट अगर आप बाई करना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाउ रही बात गिव अवे की, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, तो मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। टिल देन, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। Please do your own divine intelligence before applying. I am not any kind of financial advisor.